Hello students, I myself is Dr. Santosh Bhandari and today in our studies we are studying about types of offer. इसके पहले के वीडियोस में हमने एक ऑफ़र यानी कि प्रस्ताव के लिए क्या क्या आवश्यक जो तत्व है वो होने चाहिए तथा एक जो ऑफ़र है वो रिवोक कैसे होती है इसके बारे में स्टडी किया था। आज हम टाइप्स ऑफ ऑफ़र के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेस ऑफ़र। व्हेन ऑफ़र इज गिवन टू अनदर पर्सन आइदर इन राइटिंग और इन ओरल, it is known as express offer. We can say an offer made in words. Now the words can be written or spoken is called an express offer. Express offer यानी कि स्पष्ट प्रस्ताव। जब कोई भी प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों से किया जाता है तो हम इसे स्पष्ट प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कि मैंने अनंत को कहा कि और सपोज आई एम सेइंग टू अनंत कि विल यू सेल योर कार फॉर 3 lakhs टू मी। नाउ दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर बिकॉज नाउ हियर द ऑफर इज मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। यानी कि यहाँ पर जो हमने ऑफर की है वह स्पष्ट है, शब्दों के द्वारा व्यक्त की गई है। नाउ सपोज नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन से I give an advertisement in a newspaper. Whoever finds and return my lost dog, I shall pay him 3,000. Now this is also an express offer. Second type of offer is implied offer. When offer is given to another person, neither in writing or nor in oral, it is known as implied offer. Implied means गर्भित प्रस्ताव। गर्भित प्रस्ताव का अर्थ है शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से किया गया प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। गर्भित प्रस्ताव का ज्ञान पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से अथवा मामले की परिस्थितियों से किया जा सकता है। सो एन ऑफर मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स is known as an implied offer. Such an offer is inferred from the conduct of parties or circumstances of the case. यानी कि गर्भित प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव जो शब्दों के अतिरिक्त अन्य किसी रूप से किया जाता है। ऐसा प्रस्ताव पक्षकार के आचरण से मामले की परिस्थितियों से स्पष्ट हो सकता है। जैसे हम जैसे ही कॉलेज के बाहर निकले, मैंने हाथ देकर ऑटो वाले को रोका। यहाँ पर जैसे ही ऑटो रुका है तो जब हमने हाथ देकर ऑटो वाले को रोका है तो यह भी एक प्रकार का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव हाव भाव से किया गया है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर इज, नाउ दिस आर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफरीज। दे आर ऑफ 2 types, specific offer and general offer. Specific offer, when offer is given to a specific person. It means when an offer made to a specific or a particular or a certain person is known as a specific offer. Such an offer can be accepted by a particular or specific person to whom it has been made and none else. यानी कि विशिष्ट प्रस्ताव। जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है तो वह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति विशेष द्वारा दी जा सकती है जिसको कि यह प्रस्ताव किया गया है। जैसे मैं सुनील को कह रही हूँ कि क्या तुम मेरा घर जो मैंने अभी नया बनवाया है मैं उसे बेचना चाहती हूँ, क्या तुम उसे 90 लाख रुपए में खरीदोगे? तो यह प्रस्ताव मैंने सिर्फ सुनील से ही किया है। सुनील ही उसको स्वीकृति दे सकता है। अगर मोहन चाहे तो भी उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है। अगर वह स्वीकृति देता है तो भी वह, क्योंकि वो दोनों पास खड़े हैं, अब सुनील को नहीं खरीदना है तो मोहन कह रहा है
कि मैं उस मकान को खरीदने को तैयार हूँ, तो भी हम उसे स्वीकृति नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने जो है सुनील को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या तुम मेरा मकान खरीदने को तैयार हो। तो यह एक स्पेसिफिक ऑफर होगी, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्सन को की गई है, विशेष व्यक्ति को की गई है, और वह विशेष व्यक्ति ही उस ऑफर को स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट इज जनरल ऑफर। When offer is given to the entire world at a large, it is known as a general offer. An offer made to a public at large or to the whole world is a general offer. Such an offer may be accepted by any person from among the public who has the knowledge of it. It does not require any prior acceptance. The performance of the conditions of the offer will amount to acceptance. Therefore, it is open for acceptance until it is retracted, or we can say it is withdrawal. सामान्य प्रस्ताव जन सामान्य या जनता के किसी भी वर्ग को किया गया प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव समस्त संसार या संसार के किसी एक भाग की जनता को किया गया प्रस्ताव है। तो हम कहेंगे कि यह प्रस्ताव संसार का कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति सामान्यतः पूर्व सूचना देना भी आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके और उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। इसके बारे में कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो केस है, उसमें भी जो उन्होंने प्रस्ताव किया था कंपनी के द्वारा और कार्लिल द्वारा उसे स्वीकार किया गया था, तो वह एक सामान्य प्रस्ताव की श्रेणी में माना गया था। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर इज क्रॉस ऑफर. Now this cross offer and counter offer, these both offers are based on the basis of nature. Cross offer, when two person make identical offer, it means similar offer with similar terms and condition to each other without having knowledge of each other's offer, are known as cross offer. They are independent and identical offer of the respective parties. Such offers do not constitute a contract, even though both the parties intend to do or not to do the same thing. When one of the parties accepts the offer of the other party, contract comes into existence. प्रति प्रस्ताव, जब दो व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे को समान प्रकार के प्रस्ताव एक ही समय पर करते हैं, तो ऐसे प्रस्तावों को हम प्रति प्रस्ताव कहते हैं। यह प्रस्ताव प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वतंत्र एवं एक दूसरे के समान होते हैं। ऐसे प्रस्ताव किसी ठहराव को जन्म नहीं देते हैं, यद्यपि दोनों व्यक्ति समान कार्य को समान शर्तों पर करना चाहते हैं। यह प्रस्ताव तब तक प्रस्ताव ही बने रहते हैं जब तक कि इनमें से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लेता है। अब हम एक एग्जाम्पल लें कि ए ने बी को 100 टन स्टील बेचने का प्रस्ताव लिखा। ठीक उसी समय बी ने ए को भी 100 टन स्टील खरीदने का पत्र लिखता है। दोनों प्रस्ताव एक ही समय पर, हम ये मानते हैं, यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों पत्र एक साथ एक दूसरे के पास पहुँच रहे हैं। दोनों की इच्छा भी एक समान है, शर्तें भी एक समान हैं, लेकिन फिर भी यह कोई ठहराव नहीं हुआ। दोनों ही प्रस्ताव ही हैं। जब तक कि ए या बी में से कोई भी एक व्यक्ति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा, तब तक कानून के अनुसार ये प्रस्ताव ही बने रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एक वैध प्रस्ताव के लिए एक पक्षकार के द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है, तभी वह प्रस्ताव बनेगा। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर.
when an offer is accepted on the terms and condition other than set out by the offerer, it is not an acceptance but a counter offer. A counter offer, in fact, not only a rejection of the original offer but is also a new offer by the original offeree. Once a counter offer is made by the original offeree, he cannot subsequently accept the original offer as soon as the counter offer is put forth. The original offer is treated as revoked. अगला है हमारा स्थानापन्न प्रस्ताव। जब कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य का प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है, तो ऐसी स्वीकृति नहीं कही जा सकती है, इसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहेंगे। यानी कि जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के अतिरिक्त किसी अन्य शर्तों पर होती है तो उसे स्वीकृति नहीं कहते हैं, अपितु उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कि मैंने बी को कहा है कि मैं अपना मकान 80 लाख रुपए में बेचना चाहती हूँ, क्या तुम उसे खरीदना चाहोगे? बदले में बी ने कहा है और इसके साथ मैंने शर्त भी लगा दी है कि मुझे जो पेमेंट है 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। बी ने जवाब में मुझे कहा है कि हाँ, मैं आपका मकान 70 लाख में ख़रीदने को तैयार हूँ और मैं पेमेंट भी 1 महीने में कर दूँगा। यहाँ पर उसने मकान ख़रीदना तो स्वीकार कर लिया है, पेमेंट भी 1 महीने में देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन जो राशि मैं 80 मांग रही हूँ वह बदले में मुझे सिर्फ 70 लाख रुपया ही देने को कह रहा है, तो इसे हम स्वीकृति नहीं मानेंगे, यह स्थानापन्न प्रस्ताव है। Now the last is standing offer. A standing offer is an offer which is open for acceptance over a period of time. This is also known as continuing or open offer. यानी कि स्थायी प्रस्ताव। स्थायी प्रस्ताव वह है जो किसी एक विशेष अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किया जा सकता है, इसे हम चालू प्रस्ताव, कंटिन्यूइंग ऑफर, ओपन ऑफर भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में इन सारी ऑफर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो ऑफर्स हैं, ये वर्ड्स हैं हमारे, यह आपके आगे के लेसन्स में बार बार रिपीट होंगे, इसलिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रॉस ऑफ़र, व्हाट इज़ काउंटर ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, जनरल ऑफ़र, ये सब हमारे को क्लियर होना चाहिए।